आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के लिए विज्ञान विषय के अध्यायवार अंकों का विभाजन हम देख रहे थे। तो उसी कड़ी में हमने इस अध्याय के लिए, अगले अध्याय के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, किस तरीके से हमें अपनी एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम इकाई 4 के लिए देख रहे थे। इकाई 4 में 2 अध्याय थे, एक था विद्युत और दूसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत अध्याय हमने कर लिया था, ठीक है। देखिए, हम अगले अध्याय के बारे में बात कर लेते हैं। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें देखिए, हमने बात की थी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, कितने अंक के प्रश्न आने हैं। तो देखिए, इकाई 4 से आपको कुल मिलाकर देखिए 13 अंक के प्रश्न आने हैं। 13 अंक के प्रश्न, कुल 70 अंक का पेपर होगा आपका, ठीक है। उसमें से 13 अंक इकाई 4 से आएंगे, यानी कि विद्युत अध्याय से और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय से, ठीक है। देखिए, इस इकाई से आपके प्रश्न 4 तरीके के हो सकते हैं। पूरे परीक्षा पत्र में ही आपके इन 4 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से इन दोनों अध्याय से एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 अंक के। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, इसमें 2 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 4 अंक का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 4 अंक का, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7 अंक का एक प्रश्न इन दोनों अध्यायों से मिलकर बनेगा, यानी कि इकाई 4 से कुल 13 अंक का प्रश्न बनेगा। तो देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय में, अध्याय 13 में, कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 1 अंक का प्रश्न बन सकता है, किस तरीके के पिछले सालों में क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 अंक के आते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं देखूँ कि किस प्रश्न, कौन से चैप्टर से आपके 7 अंक के प्रश्न आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आपको एक प्रश्न आपको ऐसा बनेगा कि विद्युत मोटर के बारे में, आप विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि तथा सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर वाला, ठीक है। इसके अलावा देखिए, विद्युत मोटर के क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, या तो सिद्धांत पूछ लेगा, इसकी संरचना, कार्यविधि, सब कुछ भी पूछ सकता है। अगर पूरा कुछ पूछेगा तो 7 अंक का प्रश्न बन जाएगा। अगर केवल विद्युत मोटर और इसकी कार्यविधि लिखनी होगी तो ये 4 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके अलावा फैराडे के आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की प्रयोग की व्याख्या, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम था उसके लिए व्याख्या लिखने के लिए आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के सिद्धांत, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा से हमने आप देखिए तो डायनेमो आएगा, डायनेमो का सिद्धांत लिखने के लिए, रचना एवं कार्यविधि के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए, दिष्ट धारा डायनेमो का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि, यानी कि आपको डायनेमो दोनों तरीके के आ सकते हैं, पहला प्रत्यावर्ती और दूसरा दिष्ट धारा, दोनों से ही आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में बायो सेवर्ट का नियम आ सकता है। इसके अलावा आपको ये चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न हो रहा है, देखिए किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको 4 अंक का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और अगर आपसे प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा के लिए आपसे व्याख्या करने के लिए बोलेगा, यानी कि डायनेमो के सिद्धांत के बारे में बात करेगा, तो वो आपको 7 अंक का प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए कि लघुत्तरीय प्रश्न कैसे बन सकते हैं, यानी कि आपके अगर 4 अंक के प्रश्न बने तो किस तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न बन सकता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इसके बारे में बताइए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है और ये घटना को, इसको समझाइए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएं के बारे में बताइए, 4 अंक का प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि 1 अंक का जो प्रश्न बहुविकल्पी आना है वो किस तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, 1 अंक के प्रश्न आपसे इस अध्याय में, आपके इस इकाई से 2 अंक के प्रश्न, 2 प्रश्न आने हैं, ठीक है। एक हो सकता है आपका इस अध्याय से आ जाए, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, एक हो सकता है आपका विद्युत से आ जाए। तो देखिए, अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से आएगा तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिए गए मात्रकों में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, ठीक है। इसमें डायनेमो
किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, टेस्ला क्या होता है, टेस्ला किसके बराबर होता है, यानी कि मात्रक, विमा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। ठीक है, सपोज एक गतिशील मैंने आपको बताया ये जैसा क्वेश्चन हो गया, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ आ सकता है। वेबर किस राशि का मात्रक है, इस तरीके के छोटे क्वेश्चन, यानी कि मात्रक और विमाओं से क्वेश्चन जो बनेगा बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 4 अंकों के प्रश्नों के लिए हमने देख लिया टॉपिक। 7 अंकों के प्रश्नों के लिए मैंने आपको विद्युत मोटर और आपको दिष्ट धारा डायनेमो और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो ये बताया। ठीक है, इसके अलावा विद्युत जनित्र क्या होता है, इतना कर लीजिए आप, तो आपका ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ जो टॉपिक्स मैंने बताए उसके बाहर जाए। ठीक है, और आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले अध्याय के बारे में। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।